आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 8 मई का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 2,57,451 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 1,26,125 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,24,103 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 7,208 है। मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 9,401, एक्टिव मरीजों की तादाद 2,658, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 6,331 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 412 है। जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 200 से ज़्यादा है उनमें इंदौर में 3,749, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,203, भोपाल में 1,772, एक्टिव मरीजों की तादाद 459, उज्जैन में 725, एक्टिव मरीजों की तादाद 82, बुरहानपुर में 331, एक्टिव मरीजों की तादाद 41, नीमच में 316, एक्टिव मरीजों की तादाद 117, जबलपुर में 272, एक्टिव मरीजों की तादाद 62, खंडवा में 264, एक्टिव मरीजों की तादाद 27 एवं सागर में 227 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 74 है। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में अभी तक 1,27,67,628 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। पंजाब दूसरे स्थान पर है। देश के सभी राज्यों द्वारा कुल उपार्जन गेहूं का 33% मध्य प्रदेश में उपार्जन किया गया है। पूरे देश में 3,86,54,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। गत वर्ष की तुलना में मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन में 74% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में 73.69 लाख गेहूं का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं उपार्जन के प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री ने 23 मार्च से लगातार 75 बैठकें कर गेहूं उपार्जन की प्रतिदिन समीक्षा की। कोरोना लॉकडाउन एवं निसर्ग तूफान के अवरोध को पीछे छोड़ते हुए उपार्जन कार्य में लगा अमला, कोरोना योद्धा और मध्य प्रदेश के किसान कोरोना विजेता सिद्ध हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस उपलब्धि के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम और प्रदेश के किसानों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं उपार्जन के लिए प्रभावी रणनीति बनाई। पिछले वर्ष किए गए उपार्जन से बढ़कर 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए बारदानों और भंडारण की व्यवस्था की गई। कोरोना की विषम परिस्थिति के कारण उपार्जन कार्य देर से 15 अप्रैल से शुरू किया गया। सरकार इस बात के लिए सचेत थी कि मंदी और आवागमन बाधित होने के कारण किसानों से पिछले वर्ष की अपेक्षा कहीं ज़्यादा उपार्जन कम अवधि में करना होगा। सरकार द्वारा तुरंत ही अतिरिक्त बारदानों एवं भंडारण की व्यवस्था की गई। लॉकडाउन के बावजूद 25 लाख मीट्रिक टन के लिए अतिरिक्त बारदानों की व्यवस्था की गई। बारदानों के सुनियोजित प्रबंधन के फलस्वरूप लक्ष्य से अधिक इतनी बड़ी खरीदी होने के बाद भी बारदानों की कमी नहीं होने दी गई। लॉकडाउन में ही कार्य करते हुए 10 लाख मीट्रिक टन के लिए भंडारण की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। सबसे बड़ी चुनौती ज़्यादा किसानों से कम अवधि में ज़्यादा उपार्जन करना था। इसके लिए पिछले वर्ष उपार्जन केंद्रों की संख्या 3,545 को बढ़ाकर 4,529 केंद्र खोले गए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसानों को एसएमएस भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई ताकि एसएमएस प्राप्त किसान ही खरीदी केंद्र पहुंचे। सही समय पर खरीदी पूर्ण करने की चुनौती को देखते हुए पहली बार यह सुविधा दी गई कि कलेक्टर एवं स्वयं एक केंद्र पर एसएमएस संख्या निर्धारित कर सके। किसानों को कोरोना के प्रति सजग रहने और अन्य जानकारी देने के लिए 75 लाख एसएमएस भेजे गए। राज्य सरकार द्वारा गेहूं उपार्जन की राशि सीधे किसानों के खातों में औसतन 7 दिवस में अंतरित की गई। अभी तक 14,19,000 किसानों के खाते में 20,253 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। किसानों को समय से भुगतान हो सके इसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था उपार्जन अवधि के पूर्व ही सुनिश्चित की गई।
जिसमें कभी भी किसानों को भुगतान में विलंब की स्थिति निर्मित नहीं हुई। उपार्जित गेहूं के भंडारण और परिवहन की चुनौती का भी सफलतापूर्वक सामना किया गया। कुल उपार्जित गेहूं में से 118 लाख मीट्रिक टन का परिवहन कर सुनिश्चित भंडारण किया जा चुका है, जो कि खरीदी मात्रा का लगभग 95% है। इस बार जितने किसानों ने पंजीयन कराया था, उनमें से 81% गेहूं बेचने के लिए उपार्जन केंद्रों पर आए, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। पिछले वर्ष किसानों का टर्नआउट 48.36% था, जो इस बार 81% रहा है। यह अभी तक का सर्वाधिक टर्नआउट है। इस बार एक और महत्वपूर्ण बात हुई है। पिछले वर्ष लघु एवं सीमांत किसानों का उपार्जन में भाग लेने का प्रतिशत केवल 40% था, जो बढ़कर इस बार 84% हो गया है। इससे स्पष्ट है कि इस बार लघु और सीमांत किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने पर अधिक लाभ हुआ है। शासन ने 130 लाख मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता विकसित कर ली है। जो गेहूं भंडारण के लिए शेष है, उसका भंडारण भी बहुत शीघ्र सुनिश्चित कर लिया जाएगा। गेहूं के परिवहन में 10,000 से अधिक ट्रकों का उपयोग किया गया है। सरकार ने 135 लाख मीट्रिक टन खरीदी के लिए बारदानों की भी व्यवस्था की है। कोविड-19 महामारी के कारण शहरी पथ व्यवसायियों का रोजगार एवं उनकी आजीविका प्रभावित हुई है। इन्हें पुनः रोजगार से जोड़ने तथा उनकी पूरी जानकारी एक्साई करने के उद्देश्य से शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल तैयार किया गया है। पंजीयन के बाद पथ व्यवसायियों की पूरी जानकारी एक क्लिक में मिल सकेगी। पंजीयन अभियान 25 जून तक चलेगा। पोर्टल में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी पथ व्यवसायियों की जानकारी एकत्रित करने के लिए वर्ष 2012 में किए गए सर्वे को आधार मानकर हितग्राहियों का पंजीयन किया जाएगा। प्रत्येक शहरी क्षेत्र में वर्ष 2012 में दर्ज किए गए व्यवसायियों की जानकारी बढ़ अथवा घट सकती है। इसमें पुराने व्यवसायियों के नाम जो अब कार्यशील नहीं है, उनके नाम काटे जा सकेंगे और नए नाम उपलब्धता के आधार पर जोड़े जाएंगे। इस तरह से वर्तमान में शहरी क्षेत्र में उपलब्ध सभी पथ व्यवसायियों की जानकारी दर्ज की जाना है। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीतीश व्यास ने संबंधित अधिकारियों को 25 जून तक पथ व्यवसायियों के पंजीयन के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पंजीयन के लिए नगरीय निकायों में वार्डवार दल गठित किए जाएंगे। पंजीयन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के सभी कार्यालयों में अथवा MP ऑनलाइन के कियोस्क में निःशुल्क करवाया जा सकता है। सभी पात्र हितग्राहियों की जानकारी पोर्टल में रखी जा सकेगी। पोर्टल के माध्यम से हितग्राहियों को समय पर पारदर्शिता के साथ विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा सकेगा। हितग्राहियों का पूरा डेटाबेस होने से उनके लिए बेहतर योजनाएं बनाई जा सकेंगी। साथ ही उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी भी की जा सकेगी। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी की एक चिट्ठी से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। DGP की चिट्ठी वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारी सख्ते में आ गए हैं। DGP ने अपने पत्र में कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कई IPS तो बिना ऑफिस आए ही वेतन ले रहे हैं। DGP विवेक जौहरी ने भोपाल पुलिस मुख्यालय में तैनात 29 सीनियर IPS अधिकारियों को लेकर यह सवाल उठाए हैं। 29 में 14 IPS अधिकारी तो ऐसे हैं जिन्हें लंच करने में 2 घंटे का वक्त लगता है। PHQ के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि DGP ने इस पत्र में लिखा है कि कुछ अधिकारी तो लंच के बाद ही ऑफिस छोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद ऑफिस आते ही नहीं हैं। 3 ऐसे भी IPS अधिकारी हैं जो कभी ऑफिस आते ही नहीं हैं। बिना काम के ही ये सारे अधिकारी सैलरी के साथ साथ सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। सूत्रों की माने तो DGP ने अपने पत्र में 29 IPS अधिकारियों की कार्यशैली का जिक्र किया है। उन्होंने पाया है कि वर्किंग टाइम में अधिकारी अपने चैम्बर से गायब रहते हैं। यही नहीं, कई अधिकारी तो लंच के बाद ऑफिस आते ही नहीं हैं। विवेक जौहरी ने 6 जून को चिट्ठी लिख अधिकारियों से काम के महत्व को देने को कहा है। साथ ही उन अधिकारियों से कहा है कि वह सुबह 10:30 से शाम 5:30 बजे तक ऑफिस में रहें। DGP ने कहा है कि यह बहुत ही खेद का विषय है कि स्पेशल DG, ADJ और IG स्तर के अधिकारी दफ्तर में नहीं होते हैं और ना ही फ़ोन रिसीव करते हैं।
सूत्रों ने यह भी कहा कि पुलिस मुख्यालय ने 29 अधिकारियों को चिन्हित किया है। इनमें से 3 ऑफिस ही नहीं आते हैं, 12 लंच टाइम के बाद ऑफिस लौटते ही नहीं हैं और 14 को लंच करने में 2 घंटे का वक्त लगता है। डीजीपी ने अपनी चिट्ठी में ऐसे अधिकारियों के नाम का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि ऐसे अधिकारी भविष्य में समय से ऑफिस में उपलब्ध होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत लोगों पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। वहीं डीजीपी की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रदेश के सिवनी जिले में 16 जून से 15 अगस्त की अवधि के लिए सभी प्रकार के मत्स्य आखेट को पूर्णतः निषेध किए जाने के आदेश कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग ने दिए हैं। वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि को देखते हुए उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। इस अवधि में मत्स्य विनिमय व परिवहन भी प्रतिबंधित रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश मत्स्य क्षेत्र संशोधन अधिनियम 1981 की धारा 3 के प्रावधान अनुसार 1 वर्ष का सश्रम कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। उपभोक्ताओं को जून के बिजली बिलों में 50 रुपये का लाभ मिलने लगेगा। ये बिल जुलाई में मिलेंगे। इसके लिए कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर में अपडेशन शुरू करा दिया है। 8 से 10 दिन में यह काम पूरा हो जाएगा। पात्र हितग्राहियों के पुराने बिलों को भी समायोजित किया जाएगा। हाल ही में शासन ने उपभोक्ताओं को अलग अलग पात्रता के तहत लाभ देने का निर्णय लिया है। इसी के तहत कंपनी सॉफ्टवेयर को अपडेट करवा रही है। उपभोक्ताओं को किस तरह इसका लाभ मिलेगा, इस संबंध में सूत्रों का कहना है कि यदि उपभोक्ता संबल हितग्राही है और मार्च 2020 में बिजली का बिल अधिकतम 100 रुपये आया था, तो अप्रैल, मई एवं जून माह में 100 रुपये तक बिल आने पर मात्र 50 रुपये प्रति माह देना होंगे। अगर मार्च माह में उपभोक्ता का बिजली का बिल 100 रुपये तक है, तो अप्रैल, मई, जून माह में 100 से 400 रुपये के बीच बिल आने पर मात्र 100 रुपये प्रति माह चुकाने होंगे। यदि मार्च माह में उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 100 रुपये से अधिक और अधिकतम 400 रुपये तक आया है, तो अप्रैल, मई, जून माह में 400 से अधिक बिल होने पर संबंधित उपभोक्ता को बिल की आधी राशि जमा करनी होगी। बाकी की राशि के भुगतान का निर्णय उन बिलों की जांच के बाद लिया जाएगा। ये लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेंगे जिनके मार्च महीने के बिलों में अधिकतम 400 रुपये तक की राशि के बिल जारी हुए हैं। उपभोक्ताओं की पिछले बिलों की बकाया राशि होने के कारण वर्तमान बिल अधिक राशि का दिख सकता है। जिन उपभोक्ताओं को बिल मिल चुके हैं, उन्हें आगामी बिलों में पात्रतानुसार राहत मिलेगी। उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। उपभोक्ताओं को शासन के 5 जून के आदेश के आधार पर पात्रतानुसार ही भुगतान करना होगा। शिकायत किस तरह दर्ज कराई जा सकती है, इस बारे में सूत्रों ने बताया कि बिजली बिलों से जुड़ी शिकायतें व्हाट्सएप व चैटबॉट नंबर 0755255122 पर कर सकते हैं। उपभोक्ता कॉल सेंटर 1912 पर भी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। उपाय ऐप पर उपभोक्ता खुद शिकायतें लिख सकते हैं। देश में मानसून पूर्व की गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि बीते 24 घंटों के दौरान आगर में 9, झाबुआ में 6, भैंसदेही में 4 सेंटीमीटर बारिश हुई। भोपाल शहर और रायसेन में भी 1-1 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा तापमान रतलाम में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजभवन के कार्यालय सोमवार से नियमित तौर पर प्रारंभ कर दिए गए। राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी पर नियमित रूप से उपस्थित होने को कहा गया है। राज्य शासन ने आने वाले समय में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किसी भी प्रकार के पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। प्रदेश में कोरोना संकट काल के दौरान 6 माह से 6 वर्ष तक के लगभग 32,18,000 से अधिक बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार वितरित किया गया। होशंगाबाद में बिना मास्क पहने घूम रहे 100 से अधिक लोगों के खिलाफ प्रशासन, पुलिस, नगर पालिका की संयुक्त टीम ने चालानी कार्यवाही की। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 8 जून का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 9 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों
तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो YouTube को खोलिए। YouTube आपके पास होगा। YouTube पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।